नमस्कार, पांचजन्य के इस विशेष कवरेज में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और जैसा कि बताया जा रहा था, एग्जिट पोल में जो अंदाजा लगाया गया था वो बिल्कुल सटीक निकला। बीजेपी ने आपदा हटा दी है और इस पे बातचीत करने के लिए जो नतीजे आए हैं, जो राजनीति बदली है और जो बदलाव दिल्ली चाहती है वो होगा या नहीं, चर्चा करने के लिए हमारे साथ है सत्येंद्र त्रिपाठी जी, मेट्रो एडिटर पंजाब केसरी के, साथ ही साथ है राहुल शर्मा जी जो प्रमुख संवाददाता हैं पंजाब केसरी। ये दोनों इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दिल्ली को बारीकी से देखते हैं, समझते हैं और राजनीति के साथ साथ चुनावी समीकरणों को भी लगातार देखते रहें। सबसे पहले राहुल, मैं आपसे पूछूंगी, केजरीवाल की यह राजनीति का अंत क्या आपको लग रहा है या अभी ये जाके फिर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और नए सिरे से आम आदमी पार्टी दिखाई देगी? देखिए तृप्ति जी, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि किसी राजनीति का अंत हो गया, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनने और बिगड़ने में बहुत समय लगता है। केजरीवाल एक दिल्ली से शुरू हुए, फिर पंजाब में जीते तो राष्ट्रीय दल का उनको दर्जा मिला, तो ये मैं नहीं कह सकता कि एकदम से अंत हो गया। लेकिन नहीं, इस 2000 मामले में यह है कि ये बहुत जल्दी में 10 साल के अंदर जी एक पार्टी इतनी तेजी से उसका उभरे और फिर उसके बाद जी इस तरह से लोगों का दिल टूटे। जिस जो जनमत एक तरह से दिया है, लोगों ने अपना वर्डिक्ट दिया है, वो बता रहा है कि कितने निराश हैं वो केजरीवाल नहीं, से। मैं आपसे सहमत हूँ। हम्म। स्पष्ट है कि 2013 में जब केजरीवाल की सरकार बनी तो उस समय दिल्ली के आवाम को लगा कि शायद एक तरह से दिल्ली की गद्दी पे विक्रमादित्य आ गए हैं, हर जगह न्याय मिलेगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। उनका ये कहना कि अगर आपको कोई रिश्वत देता है तो आप उसको पकड़ लीजिए, मैं उसको सीधा जेल में डाल दूंगा। लेकिन 2020 का जो उनका सेकंड फ्रेम आया, उसके बाद उनके घोटाले की दर पर दर परतें खुलने लगी। चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक है, शिक्षा का स्कूल है, एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जो उन्होंने नया बनाया हो। हाँ, उस स्कूल के रेनोवेशन के नाम पे, उस स्कूल के डेस्क, उस स्कूल की कुर्सियों के नाम पे इतना घोटाला कर लिया गया कि उसकी जांच अभी चल रही है। और बहुत से ऐसे घोटाले दिल्ली सरकार के हैं जो आने वाले समय में दिल्ली की जनता को हैरान करेंगे, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। और सबसे बड़ी चीज़, दिल्ली के अंदर इन्होंने एक आबकारी नीति ऐसी बनाई जिस समय पूरा देश कोविड से जूझ रहा था। बताया जाता है जांच एजेंसियों के अनुसार उस समय शराब की आबकारी नीति बना रहे थे। बीजेपी के विरोध की वजह से वो नीति सफल नहीं हुई, इन्हें बैक पे आना पड़ा। लेकिन आज वही नीति है कि शराब और शीश महल, उन दोनों का ही नतीजा है कि दिल्ली की जनता इस समय समझ चुकी थी कि ये सिर्फ और सिर्फ 2013 में जिस दम पर आए थे वो सिर्फ एक ढकोसला था और इनकी दावे और हकीकत में अंतर है। बिल्कुल। और सत्ता के नशे में एक तरह से देखा जाए आम आदमी पार्टी दिखाई दी, घोटालों पे घोटाले, साथ ही साथ तिहाड़ में इनके सारे बड़े नेताओं का जाना और जितने नेता तिहाड़ गए उनमें से सबका हार जाना, चाहे वो केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, ये सब हारे हैं। इवन सौरभ भारद्वाज जैसे नेता के लिए तो बोला जा रहा था कि इनकी सीट तो सेफ है, लेकिन वो भी हार गए। आतिशी बहुत मामूली अंतर से जीती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि केजरीवाल की जो इमेज पे डेंट लगा था और वो जो सहानुभूति लेने का उनका पुराना रिकॉर्ड रहा है, इस बार दिल्ली की जनता ने सहानुभूति देने से मना कर दिया और सच का साथ दिया कि भाई ये आदमी अब हमारे भरोसे के लायक नहीं है, चाहे कितनी फ्रीबीज दे। ये तो मैं तृप्ति जी बोलूँ, केजरीवाल ने ये खुद ही कहा था। अगर आप पिछला लोकसभा इलेक्शन भी देखें तो उन्होंने कहा था कि जेल का जवाब वोट से, तो उनको तब भी वोट नहीं मिले, 7 सीटें बीजेपी की गई। इस बार भी जब वो आए जेल से छूट के तो उन्होंने आते यही बोला कि भैया कि मेरे को आप जो है वोट देंगे, आप पार्टी को, तो मैं जेल से बाहर रहूंगा और मैं सीएम बनूंगा। मतलब जनता से सर्टिफिकेट मांग रहे थे, तो जनता ने आज सर्टिफिकेट दे दिया उनको। जो जनता उनको भारी मतों से लाई थी वही जनता ने आज दिखा दिया कि भाई हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं है। जो एक क्रांति वीर साइज का समझ के लोग लाए थे उनको। हाँ। सबने, मतलब क्या कहते, क्या मिडिल वर्ग, क्या झुग्गी झोपड़ी, क्या अपर कास्ट, सबने दिया। लेकिन धीरे धीरे सबका मोह भंग हो गया। और जो सबसे बड़ा जो मोह भंग हुआ, इनका जो शीश महल और शराब है ना, उसने लोगों को बहुत दुख दिया, लोगों को बहुत परेशान किया कि यार इस आदमी को हमने क्या सोचा था, ये क्या निकला। शराब वाले मामले में मतलब आप लोगों को पीने का पानी नहीं है और आप शराब की एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे रहे हैं। ये आप दिल्ली का भला करने आए हैं। और जो आप कहते थे कि मैं तो छोटे से कमरे में रहूंगा और लोगों के घर में, नेताओं के घर में 10 एसी, अरे आपने क्या किया? आपका तो टॉयलेट भी सोने की प्लेटेड लगा हुआ था। तो ये जो दो चीजें इसने सबसे ज्यादा डेंट किया। जो इनके पास यूएसपी सिर्फ केजरीवाल ही था, आम आदमी पार्टी के पास कुछ नहीं था। और जब इनके केजरीवाल पे ही जब डेंट लग गया तो वो निश्चित इनकी हार तय थी। लेकिन आज उसका खुलासा भी हो गया, घोषणा भी हो गई। तो ये मुझे लगता है ये आज दिल्ली वालों की जीत है, दिल्ली जैसे वालों केजरीवाल की, बोलते बिल्कुल, थे। क्योंकि यही वो दिल्ली वाले हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में 62 सीटें दी थी जी आम आदमी पार्टी को, और आज वहीं पर ये 48, जो सामने मेरे आंकड़े चल रहा है, 48 सीटें लगभग बीजेपी को जाती दिख रही हैं, 22 सीटें आम आदमी पार्टी की है। ये जो डिक्लाइन आया है,
अगर हम सिलसिलेवार देखें, क्योंकि एक तरह से 8 ही सीटें बीजेपी ने पिछले बार जीती थी, जी उसमें भी अभी राहुल से मैं समझूंगी कि किस तरह से कौन से क्षेत्र से जीती थी, और इस बार उन इलाकों में जो आपका जादू झाड़ू से साफ हो गया है, जिस पे झाड़ू फिर गई, उसकी वजह क्या है? अगर हम सीधे शुरू करें, अगर पूर्वी दिल्ली से अगर शुरू की जाए तो। पूर्वी दिल्ली से बताऊं कि पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली 2 संसदीय सीट हैं। हम्म, वो बेल्ट बीजेपी के लिए हमेशा से मजबूत रही है। लास्ट इलेक्शन भी देखें तो जो अगर 8 सीटें आई थी तो उसमें से 6 सीटें यमुना पार से ही आई थी बीजेपी को। तो वहाँ बीजेपी के लिए हमेशा से एज रहा है। और जो नगर निगम भी रहा है तो वहाँ भी नगर निगम में मैक्सिमम सीटें बीजेपी को ही मिली हैं। वहाँ पे कांग्रेस तो पहले ही खत्म हो गई थी, आपका भी उतना जादू चल नहीं पाया। और यही इस बार भी हुआ है। इस बार भी सबसे ज्यादा सीटें यमुना पार से ही बीजेपी को आई हैं। तो वहाँ पे चाहे जो अगर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों को छोड़ दें, जैसे सीलमपुर और बाबरपुर, दोनों सीटें आप पार्टी ने जीती है। जबकि मुस्तफाबाद सीट जो कि आप पार्टी का गढ़ बनी हुई थी, इस बार बीजेपी जीत के लाई है मोहन सिंह बिष्ट ने। जबकि उनको टिकट काट करके उनका करावल नगर से उनको मुस्तफाबाद दिया गया, वो भी हम जीते हैं। बिल्कुल बिष्ट जीते हैं ना। तो ये इसी तरीके से आप इधर आ जाइए गांधीनगर में, जो सरदार अरिंदर सिंह लवली हैं कांग्रेस से आए थे, वो जीते हैं, भारी मतों से जीते हैं। शाहदरा में संजय गोयल हैं, वो जीते हैं। मतलब जो कि शाहदरा का वो पिछले 10 साल से वहाँ रामनिवास गोयल थे जो कि स्पीकर थे, उन्होंने वहां से रिजाइन दिया, तो उस सीट पे इस बार संजय गोयल जीत करके आए हैं। कृष्णनगर हमने दोबारा जीती है, जो ओपी शर्मा जी हैं। तो वो जो गढ़ है बीजेपी का वो लगातार बना हुआ है। और इस बार भी यमुना पार की जो 16 सीटें हैं वो डिसाइडर फैक्टर साबित हुई हैं। और मुझे लगता है अब समय आ गया बीजेपी के लिए भी कि जो कहा है उसे करके दिखाएं। यमुना पार में से कितनी सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं इस बार? अभी मोस्टली हम जो अभी आंकड़े चल रहे हैं, आपकी करावल नगर, हाँ, मुस्तफाबाद गोंडा पिछली बार से ज्यादा आई हैं जी, इस बार तो। गांधीनगर। बिल्कुल। और अब अगर हम वहां से निकले पूर्वी दिल्ली से दक्षिणी दिल्ली की तरफ अगर हम जाते हैं, वहां पर जो होल्ड था बीजेपी का वो पिछले बार भी नहीं दिखाई दे रहा एक था। ही सीट थी। हाँ, एक सीट हम वहां से मिली थी। वहां पर इस बार जो है बीजेपी ने काफी मेहनत भी की थी, खास तौर से उन वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश की थी जो उनको लगता था स्विंग वोटर भी हो सकते हैं, या जो केजरीवाल से नाराज भी चल रहे हैं, वो सच्चाई वहां तक पहुंचाने की कोशिश की थी। कितना मुश्किल रहा था, और वहां का वोटर क्या सोचता है साउथ दिल्ली का? साउथ दिल्ली में मैडम बेसिकली सांसद हमारे 3 बार से 2014 से लगातार भाजपा के रहे। लेकिन दिल्ली की जनता की अगर निर्णय की बात करें, 14 के बाद 15 और 19 के बाद 20, दिल्ली की जनता ने लोकसभा इलेक्शन के मुकाबले दिल्ली सरकार के विधानसभा के इलेक्शन में नकार दिया। लेकिन इस बार ये उम्मीद मानी जाती थी कि हम हर लोकसभा में अच्छा करेंगे। दिल्ली के सांसद कई मंच से, हमारे जो साउथ दिल्ली के सांसद रामवीर विधुड़ी जी वो कह चुके थे कि हम 10 सीटें दे रहे हैं। वो देवली सीट को लूज लेके चल रहे थे क्योंकि वो अलायंस आई थी। लेकिन अभी तक जो घोषणा हुई है जिसमें हम देख पा रहे हैं, तो उसमें हम कालका जी भी लूज कर गए, जो कि हमारे पूर्व सांसद रमेश बिदुड़ी जी लड़ रहे थे। आतिशी जी से उनका निकटतम मुकाबला था, वो वहाँ पे मात खा गए हैं। सहीराम पहलवान जो आम आदमी पार्टी से सांसद का चुनाव भी लड़े, वो पुणे विधायक का चुनाव जीत गए हैं। विदुड़ी जी के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ रोकूंगी कि काफी मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे थे कि उनका वोट कि बीजेपी को जीत की तरह जीते हुए उम्मीदवार की तरह देख रही थी। काफी हद तक उनका प्रचार भी ठीक था, लोगों के बीच में उनका संदेश भी ठीक जा रहा था। लेकिन फिर ये हार के, और वो भी इतने मामूली अंतर से। मैम इसमें 2 कारण है। पहला, उनका जो मूल विधानसभा रही है वो शुरू से तुगलकाबाद रही है। उन्होंने जब तक सांसद बने उससे पहले तुगलकाबाद सीट से ही अपनी विजय हासिल की। 2003 में उनकी शुरुआत हुई। 2003, 2008, 2013 में लगातार उन्होंने 3 विधानसभा चुनाव वहाँ से जीते। 14 और 19 में 2 बार वो सांसद रहे। लेकिन एक बात तो उनकी सीट चेंज हो गई। उनकी स्वेच्छा भी थी, वो सीट पे मेहनत भी कर रहे थे। लेकिन मेरा मानना है कि कालका जी की जो जनता है वो महिला चेहरा है, क्योंकि कांग्रेस ने भी अलका लामा जी को, जो कि पुरानी छात्र नेता रही थी, उनको भी उतारा। कांग्रेस हालांकि इतना डेंट नहीं कर पाई, लेकिन एज ए महिला कैंडिडेट आतिशी जी शायद जनता को ज़्यादा टच करने में संपर्क में रही, और कुछ मंचों से उनके भाषण या कुछ ऐसी चीज़ें भी रही जिसका शायद मुझे लगता है कि नुकसान पार्टी को हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नई दिल्ली की बात करें अगर हम, सबसे ज्यादा निगाहें तो इस बार नई दिल्ली पे थी, क्योंकि हाँ हॉट सीट थी। वो सीट ही तय करने वाली थी कि कौन सी पार्टी जीतेगी। चेहरा भले वहां पर आम आदमी पार्टी के तरफ से केजरीवाल ही थे, केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी इक्वल है, जैसे बीजेपी में नहीं है। पार्टी मतलब पार्टी, ये हमने हर चुनाव में देखा है। नई दिल्ली सीट एक ऐसी सीट है जिसको कहा जाता है कि यहाँ से जो प्रत्याशी जीतता है वो सीएम का चेहरा होता है। हाँ बिल्कुल कहा जाता है। शीला दीक्षित जिसका एक सफल उदाहरण रही है 98, और उसके बाद से लगातार 3 चुनावों में उन्होंने सीएम दिल्ली को सर्व किया, अपना सेवाएं दी हैं। उसके बाद केजरीवाल जी ने भी यही विधानसभा चुनी और शायद शीला दीक्षित जी ने भी यहीं से शिकस्त पाई। अब
सबसे बड़ी चीज़ है कि भाजपा में एक होता है दावे और हकीकत। हमारे प्रत्याशी प्रवेश वर्मा जी ने चुनाव से 2 महीने पहले ये कह दिया था कि मुझे संदेश मिल चुका है कि मैं इसी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। अब पार्टी शीर्ष नेतृत्व किसको इसके लिए सुपात्र मानता है दिल्ली के सीएम के लिए, क्योंकि इस पार्टी में कहना अतिशयोक्ति होगा कि किसको सीएम बना रहे हैं, क्योंकि शायद भाजपा में एक कार्यकर्ता भी सीएम बन सकता है और नीचे से ऊपर तक के किसी को भी पहुंचाया जा सकता है। भाजपा में कयास नहीं लगाया जा कयास सकता। नहीं लगा सकते, नहीं पहले होता था। पहले तो हो जाता था, लेकिन अब कोई सूत्र काम नहीं आते। मोदी युग में कहना संभव नहीं है और ये मानना है कि जो भी व्यक्ति होगा वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगा, क्योंकि ये जो जीत इतनी बड़ी दिल्ली की जनता ने दी है, तो आप ये मान के चलिए कि पीएम मोदी जी की 3 सभाएं उन्होंने पूरी दिल्ली का रुख बदल दिया। एज ए जर्नलिस्ट हम भी ये महसूस करते थे कि भाजपा ने टिकट वितरण में देरी की है, भाजपा का प्रचार नहीं उठ रहा है, लेकिन 29 जनवरी की अगर मैं बात करूं, सुरक्षा पीक पे थी, 26 जनवरी पीक पे थी, उसके बाद से जो 3 सभाएं मोदी जी ने आपके सर के यहाँ नॉर्थ ईस्ट में की, द्वारका में की, साउथ दिल्ली में की, उन सभाओं को देख के एक चीज़ स्पष्ट हो गया कि पब्लिक ने उनके वादों को, उनकी गारंटी को तहे दिल से स्वीकार किया। पब्लिक ने मान लिया कि जो वादे केजरीवाल ने जो मुफ्त की योजनाएं की, एक तरफ ठीक है, लेकिन एक बार जो मोदी जी का वादा है, जो देश में डबल इंजन की सरकार, तो जनता ने उस चीज़ का मौका भाजपा और नेतृत्व मोदी सरकार को दिया कि अब आपके पास डबल इंजन की सरकार है, आप दिल्ली को जहाँ ले जाना चाहते हैं ले जाइए। नहीं, ये मोदी जी के वादों पे भरोसा है, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मोदी जी जो एक वो दे देते हैं, टैग दे देते हैं, वो भी चल जाता है। कट्टर ईमानदार को सीधे उन्होंने जो आपदा में बदला है, बहुत ये मास्टर स्ट्रोक है। मैं तो बोलूंगा कि जो मोदी जी ने पहली अपनी सभा में, चुनाव से पहले वो सभा हुई अशोक थी, यार में वहां पे ही उन्होंने नाम दिया था आपदा, और वो इतना हिट हुआ है कि आज आपदा दिल्ली से चली गई। हो सकता है कल कुछ अखबारों की या चैनलों की हेडिंग भी हो कि आपदा गई। तो ये आपदा जो शब्द निकाला मोदी जी ने, मतलब इसी को कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, इसीलिए मोदी जी को मोदी कहा जाता है और कोई उनके मुकाबले आ नहीं पा रहा है। तो जो उनकी जो गारंटी है, और जो वो इस बार जो उनके जो भाषण थे ना, वो बहुत ही जबरदस्त थे। उन्होंने बोला दिल्ली वालों में तुम्हारे लिए खप जाऊंगा, मतलब ये वर्ड लिटरली, तो मुझे बड़ा लगा कि यार मतलब ये टच कर रहे थे, और ये मेरी गारंटी है कि झुग्गी नहीं टूटने दूंगा। उससे एक दिन पहले ही केजरीवाल ने फैलाया था कि ये आ जाएंगे तो सारी झुग्गियां तोड़ दी जाएंगी। तो मैं बोला नहीं, एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, ये मोदी की गारंटी है। तो लोगों ने मोदी की गारंटी पे भरोसा किया, केजरीवाल की गारंटी पे भरोसा करके लोग 10 साल से देख ही रहे हैं। आप देख लीजिए दिल्ली में पॉल्यूशन का क्या हाल है, इस बार स्कूल तक बंद करने पड़ गए, ऐसा लगा कोरोना वाले दिनों की याद आ गई। 2017 से हर साल पोल्यूशन मतलब हॉलीडे होने लग गए। इतना पोल्यूशन, मैं खुद बताऊं, मेरे बेटे को मैं डॉक्टर को दिखाया गया, बोला उसको इतनी चेस्ट में इतना इन्फेक्शन है कि बेटा आप यहाँ रहने लायक नहीं हो, आप जाके लंदन में रहो या अमेरिका में रहो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये आप। हालत है। हाँ, तो ये मेरे परिवार का नहीं, सभी में मैक्सिमम ऐसा है, ना कोई सिगरेट पीने वाला ना, उसके बाद भी कोई खांस रहा है। पहले ये कहावत होती थी कि पहले एक आदमी खांसता था, अब पूरी दिल्ली खांसती है। केजरीवाल जी की देन है। पहले हरियाणा पे कहते थे, पंजाब पे कहते थे, अब पंजाब में तो आपकी सरकार है। हाँ। क्या किया आपने? कुछ नहीं। तो लोग इनके झूठ से ना आज ही जा चुके थे, और इनकी रोज रोज की लड़ाई, जी एलजी नहीं करने दे रहा, मोदी नहीं करने दे रहा, तो लोगों ने रहे तो फिर आगे भी तो वही रहेंगे। विक्टिम गेम जो ये चल रहा था, वो बार-बार नहीं चल उसको- सकता। हाँ, वो बार बार नहीं चला। और फिर इस बार बीजेपी ने भी कहने दिया कि एलजी तो फिर हमारा ही रहेगा, तो फिर काम तो फिर नहीं कर पाओगे। तो क्या इसलिए लगता है लोगों आपको ने दिल्ली की समझना है। जनता ने ये सोचा होगा कि चलो ठीक है, अब जब है ना दिल्ली का विकास ही रुक गया है, तो बीजेपी को ही देते, डबल इंजन की सरकार को ही मौका दिया जाए। ये आम आदमी के जो दिल्ली की जनता है उनके मन में ये विचार रहा होगा। वो स्पष्ट इसलिए ना कि 2013 से जब से शासन में आए, इन्होंने शुरुआत में जो 13 से 15 का टाइम इनका शॉर्ट टर्म निकला, वो बहुत अच्छे काम किए, पब्लिक से मिले, ग्रीवेंस सेल बनाए, लिस्टिंग पोस्ट बनाई। लेकिन अगर आप 15 से 20 का कार्यकाल देखेंगे और 20 से 25 वाला दौर देखेंगे, तो उसमें सिवाय दिल्ली की जनता को घोटाले के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। आपने बसों में महिलाओं की सेवाएं फ्री कर दी, आपने पानी के लिए बोल दिया, बिजली के लिए बोल दिया, लेकिन अगर विकास की बात करें तो कहा जाता है कि जो फ्लाईओवर या सड़कें शीला दीक्षित ने बनवाई, ये उसकी मरम्मत तक नहीं करा पाए। बिल्कुल ठीक है। इनके स्कूल के दावे कि हमारा मॉडल शिक्षा, आप जरा ये तो मालूम कीजिए कि कितने बच्चे 9वीं और 11वीं क्लास में स्कूल की पढ़ाई छोड़कर चले गए फेल होने के कारण। आपके सामने ये पांचजन्य का अंक रखा है जो 10 दिन पहले निकला है। इसमें केजरीवाल के शिक्षा मॉडल पर जो जेएनयू के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एक रिसर्च की थी, उसके आधार पर बताया था कि किस तरह से ये शिक्षा मॉडल पूरी तरह फेल है और इसे जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। तो ये फैक्ट्स पांचजन्य ने तो हालांकि 8 से 10 दिन पहले ये बोल दिया था कि जो केजरीवाल का नाम जो चल रहा है वो इस बार काम नहीं कर पाएगा। इसमें भी ये पकड़े गए हैं। ये अपने आप शिक्षा मॉडल को बताते हैं वर्ल्ड क्लास, और इनके खुद के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं?
हाँ, विदेशों में विदेशों में पढ़ रहे हैं या पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये कहते थे हमारा हेल्थ मॉडल जो है वर्ल्ड क्लास है। केजरीवाल जी कहाँ इलाज करा रहे हैं, उनका परिवार कहाँ इलाज करा रहा है, सिसोदिया कहाँ इलाज करा रहे हैं, सत्येंद्र जैन कहाँ इलाज, सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों में। आप क्यों नहीं जाते भाई अपने वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिकों में, वर्ल्ड क्लास सरकारी हॉस्पिटलों में? आप अगर कोरोना टाइम की याद करें तो इनका एक विधायक और एक मुख्यमंत्री खुद गायब थे, सिर्फ जमीन पे थे संघ के कार्यकर्ता या बीजेपी के कार्यकर्ता जो लोगों से जुड़े हुए थे, लोगों की मदद कर रहे थे, और ये सब घरों में दुबक के बैठे हुए थे। और क्या कर रहे थे? ये अपना लूट की नीति, अपना शीश महल बनवा रहे थे। आप जो बात कर रहे हैं उसमें, क्योंकि स्वाति मालीवाल जो उन्हीं की पार्टी की हैं और सभी जानते हैं कि क्यों उन्होंने मोर्चा खोल रखा था केजरीवाल के खिलाफ, उन्होंने भी ये बात उठाई है कि सिर्फ कोरोना ही नहीं, जब दिल्ली में 2020 के दंगे हुए थे तब भी दिल्ली की जनता को, जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वहाँ पे सभी को लग रहा था कि केजरीवाल जी आएंगे, हमारे साथ खड़े रहेंगे। वहाँ पर ना जाना और लोगों का साथ ना देना, सिर्फ इस चक्कर में कि इसका साथ दें या उसका साथ दें, कौन बीच में पड़े, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं हमारे जो रिपोर्टर्स गए फील्ड पे उन्होंने ये बताया है कि इसने नुकसान किया है, वहाँ के लोगों का भरोसा उससे टूटा और लोग भूले नहीं है उसको। बिल्कुल मैम, खास करके मैं अगर मुस्लिम लोगों की बात करूँ तो मुस्लिम अपने आप को मानते थे कि केजरीवाल हमारे बड़े हमदर्द हैं, और हिंदुओं को भी लगता था, हिंदुओं ने भी वोट दिए। मैं तो खुद इस नॉर्थ ईस्ट में ही रहता हूँ, तो वो समय हम लोग याद करते हैं कि रात गुजारना मुश्किल होता था कि कहीं कहीं से शोर मच रहा है, कभी कहीं शोर मच रहा है। तो एक लगता था कि एक सीएम आएगा, लोगों से अपील करेगा तो हो सकता है लोग शांत हों, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दिए ना, बल्कि इनके पार्षद ताहिर हुसैन वो दंगा फैलाने में, और उन्होंने ऐसी तैयारी कर रखी थी जैसे कि महीनों 2 महीने दंगा चलाना वो है। छतों पे से पेट्रोल पंप चल रहे थे, पेट्रोल पंप और गुलेले बनवा रखी थी बड़ी बड़ी, ताकि उससे दूर तक वार किया जा सके। इस बार एमआईएम के टिकट से खड़े हुए ताहिर, हार तो गए हैं, वो हार तो गए, लेकिन उन्होंने टक्कर कैसी दी है? टक्कर अच्छी दी है उन्होंने। अच्छा। उनकी पतंग खूब उड़ी है, हाँ। पतंग था उनका, ओवैसी जी ने करा। तो जो लास्ट दिन जो वो टोपी रख के उन्होंने जो वोट मांगे ना, तो उससे उनके सेंटिमेंट्स आया। हाँ, भावुक तो हुए उससे हैं लोग। करीब 20-25 हजार वोट ले गए, और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं मोहन सिंह बिस्मिल 17-18 हजार वोटों से जीते हैं। तो ये बड़ा फैक्टर है, ये एक बड़ा फैक्टर रहा है। ताहिर हुसैन का उतरना बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा है, बेस्ट हो गया। लेकिन एक चीज और है, जैसे कि इस बार जो सीटें आ रही हैं बीजेपी की और जिस तरह से कम हुई है आम आदमी पार्टी की, एक बोला जाता है जैसे कांग्रेस का था मुस्लिम वोटर है, या आम आदमी पार्टी का कि मुस्लिम वोटर है झुग्गी वाले, लेकिन आम आदमी पार्टी के वोटर में सभी वर्ग थे, कई जगह बिजनेसमैन भी थे, मिडिल क्लास भी था, झुग्गी वाले भी थे, और जो महिलाएं विशेष तौर से जिनको उन्होंने इतनी सुविधाएं दी। इस बार लगभग सभी वर्गों से झटका लगा है। क्यों किसी भी एक वर्ग में वो पैठ नहीं बना पाए? महिलाओं के लिए कहा जा रहा था कि जो बस सेवा उन्होंने फ्री शुरू की है और जो 2100 रुपये देने की बात की है वो ज़रूर अपील करेगा, और ये जो परसेंटेज दिखा रहा था वो भी ये बताया था कि पुरुषों के मुकाबले दिल्ली की महिलाओं का परसेंटेज आम आदमी पार्टी को ज़्यादा वोट देगा, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था, लेकिन नतीजे ये नहीं बताते हैं। इससे लगता है सारे वर्गों में नाराजगी का कारण क्या? भ्रष्टाचार ही रहा है। नहीं, भ्रष्टाचार भी हम इसमें भी नहीं, जो जिन्होंने जो महिला सम्मान योजना बनाई जो 2100 रुपये देने की, इसमें भी ये झूठ में पकड़े गए, क्योंकि इन्होंने 40 लाख फॉर्म भरवाए महिलाओं से, बैंकों में भीड़ लगी हुई थी जैसे इन्होंने, तो हमको भी मीडिया में भी लगता था कि शायद अब ये मास्टर स्ट्रोक मार दिया इसने, कि फिर ले जाएगा, जैसे पिछली बार डीटीसी दे दी इस बार, लेकिन वो फॉर्म में बैंक अकाउंट की कोई डिटेल ही नहीं है। और अभी तो आपकी सरकार थी, आप 2 महीने पहले भी आप कैबिनेट में पास करके महिलाओं को दे सकते थे, जैसा महाराष्ट्र में बीजेपी ने किया, और पंजाब में नहीं दिया। पंजाब में इन्होंने नहीं दिया, अच्छा खासा प्रचार हुआ है दिल्ली में, प्रचार हुआ है वो कि पंजाब में इन्होंने नहीं दिया, तो वो इनके लिए वो और आत्मघाती कदम हो गया कि भैया वहां तो दिया नहीं आपने, यहाँ क्या दोगे, आपकी बात पे कितना भरोसा करें। फिर मोदी जी ने कहा कि हम देंगे 2500, हम इस राज्य में दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में दे चुके, महाराष्ट्र में दे चुके, चुनाव के पहले हमने तो वो क्रेडिबिलिटी वाली बात हो गई। क्रेडिबिलिटी, तो इनकी क्रेडिबिलिटी पे किसी ने विश्वास नहीं किया इस बार, क्योंकि इनको 3 मौके दिए, एक मौका नहीं 3 मौके दिए, और तीनों मौकों में मैं आपको बताऊं जब पहली बार आए तो हर वर्ग ने तभी 68 सीटें लेके आए, 67 सीटें, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, झुग्गी झोपड़ी, सबने दिया। उसके बाद फिर अपर क्लास का मोह भंग हुआ, फिर 62 सीटें लाए, फिर धीरे धीरे इस बार सबका मोह इनसे भंग हो गया। ये आए थे, इनको लगता था कि एक क्रांतिवीर आया, अन्ना के साथ रहा है, कुछ अलग करके दिखाएंगे, सबने भरोसा किया था कि यार ये अलग तरह की राजनीति करते हैं, एक सीधा साधा आदमी चप्पल पहने हुए, कमीज बाहर निकली हुई, लेकिन ये इनका लोगों को बेवकूफ बनाने का स्टाइल था। ये आपकी आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलते हैं, इतनी सफाई झूठ बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि सच बोलता है यार। ये दो तरीके हैं जो नेगेटिव, अगर देखा जाए केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स के, एक शूट एंड स्कूट, आरोप लगाओ भाग जाओ, कोई सबूत मत दो,
और दूसरा उनका तरीका ये रहता था कि फ्री बीस के ज़रिए लोगों को ये बहलाना, फुसलाना, आम आदमी बन के कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन एक दोहरी ज़िंदगी। वो जो है लोगों के बीच में इस बार जो वो जो पर्दा था, वो पूरी तरह से हट गया। सोशल मीडिया के ज़माने में अगर ये कहा जाए तो इस बार वो इसलिए नहीं बच पाए कि उनके पुराने कहे गए सारे कहते हैं ना, जो करते हैं वो कर्मा लौट के आते हैं। तो वो वीडियो क्लिप्स में लौट के आ रहे थे और लोगों ने इस चीज़ को देखा भी। लेकिन अगर दिल्ली की महिलाओं की बात की जाए, फ्री बीस की जो पॉलिटिक्स के बारे में दिल्ली के लोगों के लिए कहा जाता था कि केजरीवाल फ्री बीस की पॉलिटिक्स करते हैं और इसीलिए दिल्ली की जनता उन्हें चुनती है कि अगर 200 यूनिट मिल रही है, बिजली पानी सस्ता मिल रहा है, बस में सफ़र करने, कई लोग ऐसे मिले हैं, कई महिलाएं ऐसी मिली हैं जो इस बात से बहुत खुश थे कि हमारे तो बस में पैसे नहीं लगते हैं, हमारे लिए तो अच्छा है। ऑटो वाले एक बड़ा सेगमेंट था जो उन्होंने केजरीवाल को वोट दिया, 2015 में सबसे बड़ा सेगमेंट सबसे बड़ा सेगमेंट था। लेकिन इस बार ये सब कुछ दांव नहीं चल पाए। दूसरा, क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी लोगों के बीच में ये भरोसा दिलाने में सक्षम रही है, क्योंकि नतीजे तो दिख रहे हैं कि ये फ्री बीस तो चलते ही रहेंगे, इसके अलावा हम आपको ये देंगे। देखिए यही बीजेपी ने यही कहा कि जो उन्होंने एक बार भी कहीं भी खुल के नहीं बोला है। हमने सातों सांसदों के इंटरव्यू लिए, पीएम का भी देखा भाषण, कि जो जन कल्याण की योजनाएं हैं वो चलती रहेंगी। जन कल्याण की कहीं भी बीजेपी ने नहीं बोला कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, हम पानी फ्री देंगे, डीटीसी बसें फ्री देंगे महिलाओं को। आप किसी का भी भाषण उठा के देख लीजिए, लेकिन इन्होंने बोला जो जन कल्याण की योजनाएं वो चलती रहेंगी। जब सवाल पूछे जाते थे कि आप ये बंद करेंगे, तो कहने जन कल्याण की योजनाएं चलती रहेंगी, उसके बदले में हम उसके अलावा और क्या दे रहे हैं, हम आयुष्मान भारत दे रहे हैं और कई योजनाएं गिनाते थे कि हम ये भी दे रहे हैं, हम ये भी दे रहे हैं। तो वो भी एक फैक्टर है। लोगों को लगा कि यार वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा ना। महिलाओं से हमारी बात होती थी कि भाई तो कोई भी जीते तीनों में से, हमें तो पैसे मिलने ही मिलने हैं। कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, तो तीनों ही पार्टियां, तो पैसा तो हमें मिलना ही मिलना है। जो हमारी चीज चल रही चलती रहेंगी। तो उसके बाद फिर हुआ कि जो पॉल्यूशन ने जो लोगों का भरोसा तोड़ा, यमुना ने जो तोड़ा, बीजेपी ने दिखाया कि देखो हमने गुजरात में साबरमती बनाया, हम यमुना को भी बना देंगे। तो बना देंगे। फिर मोदी जी ने कहा मैं पहली कैबिनेट में पास हो जाएगा, 8 मार्च को पहली किस्त सभी महिलाओं के खाते में पहुंच जाएगी। तो वो लोगों को भरोसा हुआ कि यार ये नरेंद्र मोदी जी करते हैं। सारा खेल इस बार भरोसे का ही था, क्योंकि पराली को लेके जिस तरह के फॉर्मूले ये दिया करते थे पंजाब में सरकार बनने से पहले, केजरीवाल जी सरकार बनने के बाद वो पंजाब की समस्या नहीं थी, फिर वो पूरे नॉर्थ की समस्या हो गई थी। फिर वो यूपी पे हाँ, वो सारे फॉर्मूले, वो कौन कौन सी तकनीकें लेकर आए थे, लोगों को ये लगा यमुना को साफ करने के फॉर्मूले उनके पास बहुत थे, लेकिन मोदी जी करने नहीं दे रहे थे उन्हें साफ। उसी यमुना ने डुबा भी दिया उन्होंने कुछ बार। जो पानी में जहर मिलाने की बात की है, ये इतना बात नकारात्मक मुझे लगता है कि गया। ये कोई दिल्ली वाला भी सुनेगा तो वो भी विश्वास नहीं करेगा कि राजनीति किसी भी इस स्तर तक नहीं गिर सकती कि आप अगर पानी में जहर मिला रहे हो तो क्या बीजेपी का व्यक्ति अपने व्यक्ति को बचा लेगा उस पानी को पीने से? राष्ट्रपति भी पी रहे हैं, प्रधानमंत्री सब पी रहे हैं, देश के सेनाएं पी रही हैं। यानी ये ऐसा आरोप था जो लोगों को हजम नहीं हुआ और लोगों को ये भी लगा कि अब अति हो गई है ये चीजें जो है अब। लेकिन ये सवाल यही उठ रहा है कि अब केजरीवाल जी हार गए हैं, अब मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो बीजेपी में कभी कोई नहीं बता सकता। यहाँ तो नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर तो हार ही गए इनमें से। है ना, आतिशी जीत गई, उन्हें बना सकते हैं, गोपाल राय और आतिशी हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत संभाला है जी। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इस चुनाव के नतीजों का कहीं ना कहीं असर पंजाब पर भी पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जो यहीं से जो दिल्ली से जो इनकी जीत थी उसकी धमक पूरे देश में गई थी। उसी के चलते 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गए। अभी तक देखिए सपा जो है यूपी में सिमट के रह गई, पश्चिम बंगाल में तृणमूल सिमट के रह गई, तो क्षेत्रीय पार्टी बन के रह गई। लेकिन इकलौती पार्टी इसकी 2 राज्यों में सरकार थी और लोगों को दिल्ली का मॉडल दिखा के हर जगह, चाहे गुजरात हो, बिल्कुल, चाहे कर्नाटक हो, हर जगह दिल्ली का मॉडल दिखाते थे। दिल्ली आप कौन सा मॉडल दिखाएंगे आप? अब पंजाब में भी अगर फूट ना पड़ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अब लोगों को लग गया कि यार ये तो बेवकूफ बनाने आया है। बिल्कुल, जहां तक पंजाब के लोगों से जो बात होती है, पत्रकारों से भी बात होती है, वहां पर भी झूठे वादों को लेकर और जमीनी हकीकत वहां पर ना दिखने की वजह से लोगों में खासी नाराजगी है। वो जो 1000 महिलाओं को देने वाला जो 3 साल बीत चुके हैं, किसी महिला को नहीं मिला। उसके बाद सोशल मीडिया पे उनका कहीं का कोई इंटरव्यू चलता है कि हाँ हम अगर 2 महीने पहले भी दे देंगे, तो पंजाब के लोग भी खासे नाराज चल रहे हैं। ये ठीक उसी तरह की जीत थी पंजाब में जैसे इनको दिल्ली में मिली थी, सीधे 92 सीधे सीटें मिली थी।
क्लीन स्वीप किया था इन्होंने। कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब की जनता का भी गुस्सा इन्हें झेलना पड़े आने वाले समय में, क्योंकि नाराजगी तो वहां पर जाहिर है भी है। आपने देखा भी होगा भी पंजाब के कुछ टीचर्स ने हम्म। आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे आके प्रदर्शन भी किया, तो आप ये समझ सकते हैं कि उन लोगों की जो टीस है दिल्ली में, जो सब आप जनता को दिखा रहे थे, शिक्षा मॉडल की बात कर रहे थे, तो वो लोग अपना दर्द लेकर दिल्ली की जनता के बीच पहुंचे कि इस पार्टी ने हमारे लिए जो कहा था वो करा है। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं जो देश के लिए भी बड़ी घातक है, खालिस्तान आंदोलन एकदम खत्म सा हो चुका था। केजरीवाल सरकार के यूपी में पहुंचते ही वहां, मतलब यूपी सॉरी पंजाब में आते ही खालिस्तान ने कितना सर उठा लिया है। नहीं, ये तमाम तरह के आरोप और संदेह के घेरे में वो रहे हैं। तमाम पार्टियां भी, कई नेता भी इस तरह के आरोप लगाते रहे, और बॉर्डर स्टेट इनके होने खिलाफ की तो वजह जांच भी से, चल रही है ना, इनके हाँ खिलाफ तो जांच चल रही बिल्कुल, है। और बॉर्डर स्टेट होने की वजह से वहां पर पंजाब एक सेंसिटिव एरिया भी है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। ऐसे में ये जो आप बता रहे खालिस्तान कनेक्शन, ड्रग्स का वहाँ पे जो कल्चर बढ़ गया है, और उसके अलावा जो कन्वर्जन का मुद्दा वहाँ चल रहा है, उससे जो पंजाबी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। एक पूरा नेक्सस जो चल रहा है, और उनको उसको कंट्रोल करने के लिए विकास की बात छोड़िए आप, विकास के अलावा जो वहाँ के सामाजिक मुद्दे हैं, जो लोगों के जीवन से जुड़े मुद्दे हैं, वो भी नहीं सुलझा पा रहे। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था इतनी खराब है कि गुरुद्वारे के बाहर है गोलियां चल जाती हैं, और आप कुछ नहीं कर पाते। मशहूर सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला, उनको कैसे मारा गया, उनका लॉ एंड ऑर्डर ही खत्म हो गया। लॉ एंड ऑर्डर खत्म है, गैंग्स वहाँ पे एक्टिव हो रहे, तो ये तमाम चीजें पंजाब के लोग भी देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये दिल्ली की जनता ने जिस तरह से मैंडेट दिया, शायद अगर वो अब 2 साल के अंदर कुछ चीजें नहीं सुधारते, पंजाब के लोगों का दिल नहीं जीत पाते, तो शायद यही हाल पंजाब में भी हो। राष्ट्रीय पार्टी बन गई है ये। अब आप बताइए ऐसे क्या है, ऐसी राष्ट्रीय पार्टी का क्या होगा? नहीं, राष्ट्र पंजाब का तो देखिए अभी दूर है, लेकिन अब मुझे लगता है बीजेपी को डिलीवर करना चाहिए, और बीजेपी ने अगर डिलीवर किया जैसा ही कहते हैं करते भी हैं, और मोदी जी ने खुद गारंटी दी है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी दोबारा आएंगे। ये लोग सब चर्चा होती थी आम लोगों में भी, मीडिया में भी, सभी हलकों में, कि ये जाने वाले नहीं जल्दी, और जल्दी गए ना तो फिर आएंगे भी। बीजेपी ने आने का मौका नहीं देगी, कि बीजेपी काम करके दिखाएगी। बीजेपी को जितना परेशान केजरीवाल ने किया है, उतना और किसी सीएम ने और किसी पार्टी ने नहीं किया। 27 साल का वनवास भी हुआ है, तो एक लंबा समय भी बीता है, निश्चित तौर पे बीजेपी इससे बनाए रखना चाहिए। अंत में चलते चलते थोड़ी सी तो कांग्रेस की भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि बीजेपी के सामने वो अपने आप को ही हमेशा एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे प्रतिद्वंदी के तौर पे देखती है, और जिन केजरीवाल ने उनका सफाया कर दिया यहाँ से, उनको वो आज भी कंसीडर नहीं करते। उनका नेतृत्व किस सोच में ये चुनाव लड़ रहा था, सामने आंकड़े चल रहे, मेरे एक सीट नहीं आई है कांग्रेस की। कांग्रेस ने दुविधा में पड़ी हुई थी। उनके जो राष्ट्रीय नेता है वो लास्ट टाइम पे उतर के आए हैं, उनको लगा कि मैं तो पीएम बनूंगा, तो उनका अगर मुझे इंडिया गठबंधन का नेता रहना है तो मुझे दिल्ली से दूर रहना चाहिए, लेकिन फिर बाद में लगा उनको करना चाहिए। कांग्रेस ने वही काम किया है जो आप पार्टी ने हरियाणा में किया। तो कांग्रेस ने वोट काटने का काम, निपटाने में उन्होंने भी भूमिका निभाई है आप पार्टी को। इससे पहले हम चर्चा जब कर रहे थे तो यही देख रहे थे कि अरविंद केजरीवाल करीब 4000 समथिंग वोट से हारे हैं, और संदीप दीक्षित को 4000 ही, उतने ही वोट मिले। हाँ, उतने ही लगभग वोट मिले हैं। ऐसा और भी कई सीटों पे। हाँ। मतलब और फिर ये चीज हो गया इस बार कांग्रेस को, ये बात भी समझ में आ गई थी कि ये जो बीजेपी का वोट बैंक कभी नहीं खिसका, जो ये सारा वोट लेके गए हमारे लेके गया, अगर हमें जिंदा रहना है तो इसको मरना होगा। तो इसलिए उन्होंने अपनी मेहनत की लास्ट टाइम पे, अगर थोड़ी और मेहनत कर लेते तो शायद खाता भी खुल जाता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब देखते हैं, दिल्ली तो जीत ली है बीजेपी ने, लेकिन चुनौतियां अभी बहुत बाकी हैं। दिल्ली की जनता जो लगातार अपना, देखिए हमेशा से इसी तरह से देती है, लोकसभा में मोदी जी पे भरोसा किया उसने, और विधानसभा में उसने आप पर भरोसा किया, आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने दोनों ही जगह, लोकसभा में भी 7 सीटें जिताई, और इस बार विधानसभा में भी बीजेपी पे भरोसा जताया है। तो बीजेपी इस भरोसे को बनाए रखे और वो गलतियां ना करें जो जो आगे चल के राजनीति पे, दिल्ली की राजनीति पर उन्हें भारी पड़े। देखिए तृप्ति, जब आप पार्टी आई थी तो लोगों को बड़ी अपेक्षाएं थी, वही हाल अब इस समय बीजेपी का होगा। लोगों की अपेक्षाएं इतनी, उसमें खरा उतरना बहुत बड़ी चुनौती होगी। कह देना और उसको करने में ना, जब जमीन पे लाने में बीजेपी को मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बीजेपी के लिए मेहनत आसान होगी क्योंकि डबल इंजन हो गया। बिल्कुल सही बात है। सेंटर से इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो चीजें चलती रहेंगी स्मूथ, और मुझे लगता है कि दिल्ली अब बनेगी वर्ल्ड क्लास। उम्मीद तो ये है
और करते क्या है अभी आगे सब देखेंगे। बिल्कुल, अब कौन मुख्यमंत्री बनता है और कौन विपक्ष का नेता बनता है, ये तो तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए ये एक सबसे बड़ा झटका है जब से उनकी राजनीति शुरू हुई है, उसके बाद से। राजनीति कितनी बदलती है, ऊंट किस करवट बैठता है, क्या क्या दिल्ली की राजनीति में होता है, ये सब कुछ आपको हम पांचजन्य के इस यूट्यूब चैनल पर दिखाते रहेंगे। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। राहुल जी आपका, सत्येंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली के चुनाव परिणामों पे हमारी इस विशेष कवरेज से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।